we are going to learn NCERT Solutions Class 4th EVS. Okay, Chapter 3. A chapter name is A Day with Nandu. ओके, इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नहीं, नंदू जो है सिर्फ वो 3 महीने का है, बट ही वेज 200 kilograms. ओके, व्हाट इज़ योर वेट? आंसर। ओके, देन नंदू 3 महीने का है लेकिन उसका वेट क्या है? 200 किलोग्राम्स। ओके, तो आपका वेट क्या है? आंसर इज माई वेट इज 20 kg. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ many children like you will add up to Nandu's weight? आंसर। क्या आप बता सकते हैं? ओके, द आंसर है, इट्स फाउंड दैट द वेट ऑफ नंदू इक्वल टू द सम ऑफ 10 चिल्ड्रेन ऑफ माई वेट। ओके, मतलब इसमें बता रहा है कि जो नंदू का वेट है वह उसका वेट मेरे जैसे 10 लोगों यानी 10 बच्चे का वेट मिलाकर होगा। ओके, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर हियर फन विद गेम्स। ओके, फन विद गेम्स। इफ यू आर नंदू एंड यू लिव्ड इन ए हर्ट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यानी अगर आप नंदू होते हैं, ठीक है, अगर आप नंदू की जगह रहते तो आप क्या करते हैं उस जगह पर? आंसर है, ओके, इफ़ आई वर नंदू लिविंग इन हर्ट आई वुड प्ले। अगर मैं नंदू होता, अगर नंदू की जगह मैं रहता तो मैं क्या करता? मैं खेलता, डांस करता, खाता और क्या करता? पूरा दिन मौज मस्ती करता। ओके, लेटर द नाइट आई वुड स्लीप विथ माई मदर। और रात को मैं क्या करता? अपने मम्मी के साथ सोता। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इन द एलिफेंट हर्ट द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। ओके, हु टेक डिसीजंस इन योर फैमिली? ओके, एलिफेंट जहाँ पर रहती हैं एक्चुअली तो सबसे ज़्यादा उम्र का एलिफेंट रहती हैं, वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके फैमिली में कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि कोई भी काम होता है तो वो डिसीजन लेते हैं? ओके, तो आंसर है, माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ डिसीजंस इन माई फैमिली। ओके, मेरे माता पिता क्या करते हैं? मेरे फैमिली में ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नंदू did things he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? Okay, नंदू जो था वो अपना सारा चीज़ या सारा काम करता था, लेकिन आप अगर नंदू होते तो इफ़ यू कुड स्पेंड होल डे विद योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते थे? व्हाट ऑल वुड यू डू? आप क्या क्या करते हैं? ओके, आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स सिंस। आंसर है, आई वुड लाइक टू प्ले गेम, सिंग, डांस, टेल एंड लिसन टू फनी स्टोरीज एंड इट हैव ए लॉट्स ऑफ फन इफ आई कुड स्पेंड अ होल डे विद माई फ्रेंड्स। अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ होता, अपने फ्रेंड के साथ पूरे दिन स्पेंड करता तो मैं क्या करता? गेम खेलता, गाना गाता, डांस करता, ओके, और फनी स्टोरी सुनता। ओके, इन सारे चीज़ों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ट्स। यानी आपको फाइंड आउट करने हैं और पता करने हैं कि कौन से एनिमल हर्ट्स में रहते हैं। तो आंसर है, अदर एनिमल दैट लिव इन हर्ट आर डियर्स, काउस, हॉर्सेस, जेब्रा, जीप्स, पेंगुइन्स, ठीक है, रियोन्स एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? हर्ट्स में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू आल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? क्या आप ग्रुप में रहते हैं? अगर ग्रुप में रहते हैं तो आपको ऐसा क्या पसंद है कि आप ग्रुप में रहना चाहते हैं? ठीक है, तो आंसर है हियर, वाई आई वुड नॉट लाइक। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है जो चीज़ें आपको लाइक करते हैं और जो चीज़ें आप लाइक नहीं करते हैं, उन सारे बातों को आपको लिखने हैं। ओके, आंसर है,
यस, इन स्कूल एंड होम आई लिव इन अ ग्रुप ऑफ फैमिली एंड फैमिली रिस्पेक्टफुली। यानी जो क्वेश्चन है कि आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अगर रहना पसंद करते हैं तो क्यों, तो बता रहा कि यस मुझे ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद है। ओके, क्या करता हूँ मैं अपने फैमिली के साथ ग्रुप में रहता हूँ। ठीक है, वाई वुड लाइक, मुझे ऐसा क्यों पसंद है, अब मुझे क्यों पसंद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वी कैन टॉक टू पीपल एज दे आर अराउंड अस। ठीक है, ग्रुप में अगर रहते हैं तो हम लोग हमारे चारों तरफ क्या करते हैं, पीपल से टॉक कर सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स इंस्टेंटली, हम लोग अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। तीसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी रिड्यूस बाय शेयरिंग थिंग्स। ओके, और जो चीज़ें की जो चीज़ की प्राइस होती है, ठीक है, वो शेयर करके हम लोग काफ़ी कम में अपना सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है वी फील सेफर एंड सिक्योर व्हेन इन ए ग्रुप, हम लोग जब ग्रुप में रहते हैं तो अपने आप को फील करते हैं सेफ। ओके, पांचवा पॉइंट है वी कैन हेल्प। ओके, वी कैन हेल्प इन गेट हेल्प टू डिफरेंट टास्क। ओके, हम क्या कर सकते हैं अपने डिफरेंट टास्क में हेल्प कर सकते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इसका पॉइंट वाई वुड नॉट लाइक टू, अब मुझे क्यों पसंद नहीं है ग्रुप में रहना, तो आपको लिखना है इट कैन लीड स्क्वायर एंड फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, यानी हम लोग जब ग्रुप में रहेंगे तो एक दूसरे क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और फाइट करते हैं, तो ये सही नहीं है। दूसरा पॉइंट है देयर इज अ लेस और नो प्राइवेसी। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी कम जगह होती है, वहाँ पर प्राइवेसी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है वुड एंड स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन इन अ ग्रुप। ठीक है, जितने लोग ग्रुप में रहेंगे उनके लिए ढेर सारे खाने की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तीसरा है वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स, हमें दूसरों को देख के अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ इन ग्रुप्स। ओके, अगर हम ढेर सारे लोगों की बातें सुनती हैं तो उसमें क्या होता है, मतभेद होते हैं और झगड़े होने की ज़्यादा संभावना रहती है और हम लोग अलग हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे कीप इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर ऑफ फीलिंग्स। यानी जब हाथी होती है अपने चैन में बंधी होती है तो वो किस तरह का फीलिंग करती हैं, तो आंसर है व्हेन एलिफेंट्स आर कीप्ड इन चेन्स दे फील रिटेनेड एंड हेल्पलेस टू डू एनीथिंग्स। ओके, जब हाथी चैन से बंधी रहती है तो वो अपने आप को क्या करती हैं, फ्री नहीं महसूस करती हैं और वो काफ़ी हेल्पलेस महसूस करती हैं। ठीक है, दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड अनहैप्पी, और यह हो सकता है इसे एलिफेंट जो है दुखी हों, ठीक है, और अच्छा फील नहीं करती हैं। ड्यू टू द एलिफेंट में रिएक्ट अग्रेसिवली और दे लाई डाउन अराउंड फीलिंग डिप्रेस फॉर देयर लैक ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उनको अगर घूमने का जगह नहीं मिलता तो एक तरह से क्या हो जाते हैं, वो एक तरह से डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, आई स्ट्रांगली फील दैट जस्ट लाइक any other living beings elephants to desire freedom and they should not be chained। ओके, मैं चाहता हूं कि कोई भी हाथी या कोई भी जानवर हो तो उनको चैन में ना बांधा जाए, उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए, वो अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ जी सकें। ओके, तो ईयर क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। आंसर, क्या आप कभी हाथी पर बैठे हैं, अगर बैठे तो आप किस तरह फील कर रहे थे, तो आंसर है यस आई हैव टेकन ए राइड ऑन एलिफेंट एंड इट फील्ड थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। या यस, मैं जो हूँ हाथी पर बैठा हूँ और जो मतलब टाइम था जब मैं इस तरह फील कर रहा था जैसे कि थ्रिलिंग और एक्साइटिंग फील कर रहा था जब मैं हाथी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 8, विच एनिमल हैव यू सट ऑन, राइट देयर नेम्स। आंसर, आप किस किस जानवर के ऊपर बैठे हैं उनके नाम बताइए, तो आंसर है आई हैव सट ऑन हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड बफेलो। ठीक है, इन सारे जानवरों पर हम लोग क्या है बैठे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज योर मस्ट हैव सीन मनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने काफ़ी जानवर अपने आसपास में देखे होंगे। इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस मैमल, एनी वन ऑफ दिस एनिमल एंड राइट अबाउट इट। ओके, आपने जो जो चीज़ें देखी हैं, जिस जिस प्रकार के आपने जानवर देखे उनको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है, ठीक है, आई मेजरली सी डॉग्स अराउंड मी, दे आर 4 फुट एनिमल्स who sleep during the day for 4 to 5 hours. Okay, they eat meat, rice, milk, bread, etc. Okay, as they are active during the night they give security from thieves. Okay, हमने क्या है डॉग्स यानी कुत्तों को देखे हैं, वो उनके पास क्या होते हैं, उनके पास 4 पैर होते हैं। ठीक है, और 4 से 5 घंटे वो एक दिन में सोते हैं और जब वो रात को जगते हैं तो हमारे लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
फ्रॉम द थीव्स, चोरों से, ठीक है, एंड आल्सो कीप्स इन आइज ऑन आवर होम्स, और हमारे घर की भी देखभाल करते हैं। इफ एनीथिंग एबनॉर्मल हैपेंस दे अटैक्स और स्टार्ट बार्किंग लाउडली, अगर हम उनको कोई चीज़ प्रॉब्लम दिखता है तो वो क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फीमेल डॉग्स गिव बर्थ एंड बेबीज विद देयर कॉल्स पपीज, ओके। जो फीमेल क्या होती हैं, जो फीमेल डॉग्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, बेबी को पैदा करती हैं, ठीक है, और उनको, उनके बच्चे को हम लोग बोल सकते हैं पपीज, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, या व्हाई डू यू थिंक्स द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलोस, यानी भैंस के ऊपर बैठना बुरा क्यों है, ठीक है। द मेन रीजन वाई इग्रेट सिट ऑन अ बफेलो इज टू ईट फ्लाइज, ग्रासहोपर एंड other pets on the buffaloes. By the way, the egret gets its food as well as the buffalo gets right on germs and dirt, hence it is a mutual benefit for both, okay. Question number 2 is given here. So here, have you seen any animal riding on another animals? Write names, the animal which is riding, the animal which gave the ride, okay. क्या आपने किसी एनिमल्स यानी किसी जानवर को देखा, किसी जानवर को जानवर के ऊपर बैठते हुए? अगर देखा है तो कौन से एनिमल्स उसके ऊपर बैठे थे और कौन से एनिमल अपने ऊपर बैठाया था, ओके। तो आंसर है यस, आई हैव सीन एन ऑक्सकेपर सिटिंग ऑन अ जेब्रास, ओके, हेंस द एनिमल which is riding the oxpecker and the one which give the ride in a zebra, okay. Question number 3, which animals do we use for ridings? हम लोग किस किस एनिमल के ऊपर बैठ सकते हैं? आंसर है एनिमल यूजिंग फॉर राइडिंग ए हॉर्स, कैमल, डंकी, कैमल एंड एक्, हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं, ओके। विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? हम कौन कौन से जानवर को यूज कर सकते हैं जो कि भार ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है फॉर कैरिंग लोड्स बुफेलो, एलिफेंट्स, हॉर्स, डंकी, याक एंड कैमल्स आर यूज। जो भार चीज़ें ले जाने के लिए एक्चुअली क्या यूज होते हैं, हाथी, भैंस, घोड़े, ठीक है, गधे, याक एंड ऊंट, इन सारे जानवरों को हम यूज करते हैं भार को ले जाने के लिए, ठीक है। हियर व्हाट डू दे से, डिस्कस, यू हैव ए रीड व्हाट दिस एनिमल से, व्हाई डू यू थिंक्स दैट सम ऑफ देम आर सैड, आंसर, ठीक है। हमने कई जानवरों को देखा है, कई जानवरों के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो हमेशा, या कई जानवर ऐसे होते हैं वो सैड होते हैं, ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज सम ऑफ द एनिमल आर सैड एज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने घर से दूर हो जाते हैं, अपने घर से बिछड़ जाते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी सैड होते हैं, काफ़ी दुखी होती हैं, ठीक है। देन आफ्टर दे आर कैप्चर्ड एंड पुट इन circus and entertain people who are brutally treated to obey their master to order, hence, okay. और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि वो पकड़े जाते हैं और उनको सर्कस में भेज दिया जाता है दूसरों को इंटरटेन करने के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए, ठीक है, इस तरह से, और उनको अपने मास्टर का ओबे यानी आज्ञा मानना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है एनिमल्स आर फीलिंग सैड बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम टू लिव और सर्वाइव्स, ठीक है। यानी जो जानवर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि जो जानवर बिछड़ जाते हैं अपने घर से या अपना फ्रीडम से, अपनी आज़ादी को क्या होते हैं वो, मतलब दूर हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, तो इसलिए दुखी रहते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक्स दे आर डिफरेंट, द मंकी द डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री, ठीक है। आप इनके बारे में क्या सोच सकते हैं? जो बंदर होता है वो डांस करता है, ठीक है, लोगों को इंटरटेन करने के लिए, एंड वो फ्री भी होता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो आंसर है यस, दे बोथ आर डिफरेंट, द मंकी दैट आर फ्री एंड हैप्पियर इन अ कंपैरिजन दोज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल, ठीक है। मंकीज जो होते हैं फ्री होते हैं, ठीक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरों को इंटरटेन करते हैं, डांस करते हैं, वो कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, वो एक जगह उनको कैप्चर करके रखा जाता है। कैप्चरिंग एनिमल आर यूज देम फॉर ओन बेनिफिट्स एंड अगेंस्ट देयर विशेस, ओके। जो जानवर को पकड़ा जाता है, ठीक है, उनके खिलाफ पकड़ा जाता है, और ये सारी क्या है, वो अपने बेनिफिट्स के लिए इसको यूज करते हैं। इट मेक्स, ओके, इट मेक्स देम अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड टू अ फैक्ट दे आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस। ये क्या होता है, काफ़ी अनहैप्पी है, डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, जो कि ये सारी हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।